गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। आज है 23 मार्च और मैं अपने चैनल पे करवाती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के 5 वोकैबलरी को हर एक दिन। और सैटरडे ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे संडे ये सीरीज़ ऑफ होती है और सैटरडे संडे मैं कुछ और वीडियोस डालती हूँ जो कि इंग्लिश से ही रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आज ये देख लीजिए, इस स्लाइड में आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये 5 शब्द आज हम इन्हीं को इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल, कुछ अच्छे पिक्चर्स होंगे बैकग्राउंड में जिससे आपको ये बाद में रिकॉल करने में आसानी हो। तो ये सारे वर्ड हैं, अगर इनमें ये 5 वर्ड अगर आपको आते हैं तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पर ये 5 वर्ड अगर आपको नहीं पता इनकी मीनिंग, तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 5 वर्ड की मीनिंग यहाँ पे सिखाऊंगी अलॉन्ग विद इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टा ID भी आप देख सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द है स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब होता है, देखिए, प्रॉब्लम्स। ठीक है, और शुद्ध हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है आफत। ठीक है किसी भी प्रकार की आफत, समस्या, दिक्कत, परेशानी, जो भी आप कह लें, जिस तरह समझ लें। स्कॉर्च इसका मतलब होता है प्रॉब्लम, समस्याएं, आफत। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस वर्ड को आप यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म किया है, इसका मैं बैकग्राउंड में देख सकते हैं। पहले मैं आपको सेंटेंस समझा देती हूँ। सजेस्ट द बेस्ट चांस टू एंड द स्कॉर्ज ऑफ टेररिज्म। तो इस वर्ड को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सजेस्ट करिए बेस्ट मौका कि किस तरीके से आप ख़त्म कर सकें टेररिज्म की आफत को। ये जो आफत फैली हुई है टेररिज्म वाली, इसको ख़त्म करने का प्लीज़ सजेस्ट मी द बेस्ट चांस और बेस्ट मेथड टू एंड द स्कॉर्ज ऑफ टेररिज्म, यानी कि आफत ऑफ टेररिज्म। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको आफत एग्जैक्टली अगर कभी आपको ट्रांसलेट करना हो तो आफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कॉर्ज बोलते हैं। तो टेररिज्म, ये मैंने बैकग्राउंड में ये वीडियो लगा रखा है। ठीक है, जिससे कि आप इसको जब वीडियो देख रहे हो तो आप इसको समझने में आपको आसानी हो। जैसे कि बैकग्राउंड में क्या है कि एक इंसान है, अब ये क्या कर रहा है, इसको पैसे मिले होंगे और ये क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। ठीक है, तो ये मार रहा है किसी को। ठीक है, तो क्या वर्ड है? स्कॉर्ज वर्ड है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स या फिर आफत, और इसका मीनिंग क्या होता है? सजेस्ट की यूज़ कैसे किया गया है? सजेस्ट द बेस्ट चांस टू एंड द स्कॉर्ज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसएंटैंगल। डिसएंटैंगल का मतलब होता है सुलझाना, मेक समथिंग ईजियर। अब कोई रोप है, जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये तार वार है, तो इसको या तो आप ऐसी कोई चीज़ फंसी हो आप उसको सुलझाएंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम में है आप उसको सुलझाएंगे, या फिर कोई सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा या कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो या फिर आप उस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो डिसएंटैंगल का मतलब दोनों होता है। ठीक है, किसी रोप को कोई सामान उलझाए उसको सुलझाना, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाना, यानी कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिसएंटैंगल द मिथ फ्रॉम रियलिटी। क्या बोला जा रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट है टू डिसएंटैंगल द मिथ फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जो सच्चाई और जो भ्रम में जो मिक्स हो गया, यानी सच्चाई और भ्रम ये दोनों ही चीज़ मिक्स हो चुकी है कि सच क्या है झूठ क्या है पता ही नहीं चलता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसएंटैंगल करिए, यानी कि सुलझाइए भ्रम को सच्चाई से, यानी सच्चाई से भ्रम को दूर करिए ताकि दोनों चीज़ें पता चल सके कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। नाउ आवर थर्ड वर्ड इज़ डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन क्वालिटी और टाइप, यानी कि अंतर क्या है किसी भी दो चीज़ों में, तो उस अंतर को जो एग्जैक्ट होता है ना वर्ड डिफरेंस, तो डिफरेंस को सेम आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्पैरेट। दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, बट इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या फिर कोई किसी का इंटरव्यू देखें या कोई मूवी सीन हो उसमें डिफरेंट के जगह शायद
ये वर्ड यूज़ हो या फिर आर्टिकल या कहीं पे भी, तो आपको समझ आए। इसका मीनिंग है, इसको यूज़ कैसे किया गया है। इंडिया इज़ अ वेरी डिस्पेरेट नेशन विद इनॉर्मस रीजनल डिफरेंसेस। यानी कि सेंटेंस में कैसे इस वर्ड को यूज़ किया गया है, बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो काफ़ी अलग नेशन है, डिफरेंट नेशन है, और उसमें क्या अलग नेशन है, विद इनॉर्मस रीजनल डिफरेंसेस, यानी कि बहुत सारा रीजनल डिफरेंस है। यानी कि इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है जो कि किसी और कंट्री में नहीं है। जैसे मोस्टली दूसरे कंट्री में एक कॉमन लैंग्वेज होती है, वही बोली जाती है, बट विद इन इंडिया वी हैव तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती, और अब उसमें भी हर किलोमीटर में एक्सेंट भी चेंज होती है, नॉर्मल हिंदी की भी। सो इस तरीके से डिफरेंट इस डिस्परेट वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। मूविंग ऑन, और ये जो वर्ड है आपको इस बुक में, ये जो बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, बेस्ट बुक है वोकैब को शुरू करने की, जिसने आज तक कभी नहीं किसी बुक से तैयार किया है। सो वर्ड पावर बुक सबसे बेस्ट बुक है, और इसके सेशन भी 25 मार्च से, यानी कि परसों से, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल के साथ और उसके रूट वर्ड के साथ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बुक को फिनिश करने में मेरे साथ साथ, तो मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था और मुझे याद है कि ये वर्ड इस बुक में है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सेशन में। मूविंग ऑन, हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है प्री कंसीव। प्री कंसीव का मतलब होता है टू फॉर्म एन आइडिया बिफोर हैंड, पहले से राय करना। यानी कि किसी के बारे में पहले से कोई धारणा करना, यानी कि थिंकिंग, सोचना किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि कोई इंसान आ रहा है, आपसे उसने अभी हेलो भी नहीं बोला, और आप उसको देख के उसके क्लोथिंग स्टाइल से, बीट हिज क्लोथिंग स्टाइल और द वे ही वॉज टॉकिंग टू समवन एल्स, आप उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज़, कि वो स्टिंजी है, स्टिंजी मीन्स कंजूस है या क्या है। तो प्री कंसीव मीन्स टू फॉर्म एन आइडिया बिफोर हैंड, ये इंग्लिश में मीनिंग हो गई, यानी कि आइडिया सोचना पहले से ही किसी के बारे में, या फिर हिंदी में मीनिंग पहले से राय करना किसी के बारे में। ठीक है, तो जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये जो लड़की है, ये कुछ पहले से ही किसी के बारे में अपना धारणा बना रही है, यानी कि कुछ सोच रही है। अब इसका यूसेज, आई डोंट हैव एनी प्री कंसीव नोशन अबाउट यू। ये सेंटेंस आपको नोशन वर्ड भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नोशन का मीनिंग क्या होता है। नोशन का मतलब होता है आइडिया और बिलीव अबाउट समथिंग। नोशन का मतलब होता है सिर्फ कोई आइडिया या फिर कोई बिलीव, ठीक। और प्री कंसीव का मतलब कि पहले से सोचना। नोशन मीन्स आइडिया, प्री कंसीव मीन्स पहले से सोचना। तो जैसे यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, कोई आइडिया सोच रही है। तो ये बैकग्राउंड में ऐसा लगा है ताकि याद करने में इजी रहे, आपको आइडिया मिल गया है आपको इनको। तो नोशन मीन्स आइडिया और प्री कंसीव मीन्स पहले से किसी के बारे में कोई चीज़ सोचना। तो एग्जाम्पल क्या था, आई डोंट हैव एनी प्री कंसीव नोशन अबाउट यू, यानी कि मेरे पास कोई भी प्री कंसीव यानी पहले से सोचा हुआ धारणा नहीं है तुम्हारे बारे में। ठीक है, यानी मैं तुम्हारे बारे में पहले से मैंने कुछ भी नहीं ऐसा सोच वोच के रखा है कि तुम कैसे पर्सन हो या कैसी पर्सन हो। ठीक है, तो दैट्स इट, ये सारे वर्ड थे। स्कॉर्च अच्छा वर्ड है। उसके बाद डिसएंटैंगल, बहुत सारी, अगर आपको हैबिट है बुक्स पढ़ने की, नॉवेल्स, मतलब बेसिक वर्ड है। उसके बाद ये एग्ज़ाम लेवल का वर्ड है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला वर्ड और पूछा भी गया है। और ये है प्री कंसीव और ये रहा नोशन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 5 शब्द आज के न्यूज़पेपर के। सो इनको अगर आप चाहते हैं कि आपको याद भी हो जाए तो आपको इसको नॉर्मली यूज़ करना है, डिसएंटैंगल और ये सारे वर्ड्स को यूज़ करना है। और जहाँ जहाँ पे आप डिफरेंस बोलते हैं उसको आप डिफरेंस बोलना छोड़ करके डेस्परेट बोलिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को छोड़ के आप प्रॉब्लम वर्ड को अब से स्कॉर्च बोलिए। ठीक है, आइडिया को आप डायरेक्टली नोशन बोलिए, तब आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए अगेन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज इवनिंग तक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।